नमस्कार दोस्तों, कपक क्लासेस में आपका स्वागत है। मेंटलिटी सिचुएशन में जो PYQs हैं हमारे, जो एक्सरसाइज में 2025 के सितंबर 2025 में आए हुए क्वेश्चन है। नया सीखो आगे बढ़ो हमारा मोटो है। और इस क्लास के PDF के लिए हमारे कपक चैनल के कपक क्लासेस के 10 टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसको ज्वाइन कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए फिर पहली की बात हो रही है, पहेली आने लगी है ना। रोज मैं पिछली शिफ्टों में आपको बताया पहेली है ना, पहेली सिचुएशन बेस्ड है ना, मेंटल एबिलिटी, ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हम इनको देखते चलना है। तो देखिए पहेली है, सुखाने पर क्या नम हो जाता है, यानी कि सुखाने पर क्या गीला हो जाता है। ऑप्शन देखिए, कागज गीला हो जाता है, स्पंज गीला हो जाता है, कपड़ा या तौलिया। तो इस टाइप के आंसर का आंसर डी है। आंसर करेक्ट विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने हमेशा क्या होता है लेकिन दिखता नहीं है। आपके सामने हमेशा होता है लेकिन दिखता नहीं। ये पहेली है, सेम पजल है पहेली। तो आपके सामने क्या होता है, और बच्चे जो गलती करेंगे, हवा, परछाई, भूतकाल या भविष्य, है ना। आपका फ्यूचर, आपका पास्ट, आपकी परछाई या हवा। परछाई दिख जाती है, भूतकाल भी दिख जाता है। हवा और भविष्य में से जो बच्चे ज़्यादातर मार रहे हैं वो हवा मार रहे हैं, जबकि ये रॉन्ग है। जो व्यापम ने सही माना है वो है फ्यूचर, आपका भविष्य आपके सामने होता है लेकिन आपको दिखता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्थिति सक्रिय स्मरण यानी एक्टिव रिकॉल को दर्शाती है ना। तो ऑप्शन डी, बिना फोटो के संदिग्ध की जानकारी याद करना, ये एक्टिव रिकॉल को दर्शाती है। डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार सीखने से क्या होता है। लगातार सीखने से क्या होता है, स्ट्रॉन्गर ब्रेन कनेक्शन, मजबूत मस्तिष्क संबंध होता है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित आत्म विश्लेषण का कौन सा परिणाम है ना। आप रेगुलरली सेल्फ एनालिसिस करते हैं, उससे क्या रिजल्ट निकलेगा, है ना। तो इसका आंसर है बेहतर आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत विकास। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 3 दिनों से एक काली वैन छापेमारी के स्थल के पास देखी जा रही है। लगातार 3 दिनों से उसे आप उसे फिर से देखते हैं, आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। वैन मीडिया की है, सिर्फ संयोग है, या पुलिस वैन है, या वैन संदिग्ध है ना। तो इसका आंसर होगा संयोग वयोग नहीं है, मीडिया वीडियो नहीं है, पुलिस नहीं, ये क्या है, डी, यह एक संदिग्ध है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कांस्टेबल केवल आदेश माने तो मस्तिष्क अनुकूलनशीलता पर क्या असर होगा, है ना। सिर्फ वो आदेश मान रहा है, कुछ नया नहीं कर रहा है तो क्या है, बढ़ेगा, बढ़ जाएगी, है ना। आपकी अडेप्टिबिलिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, या कई गुना बढ़ जाएगी, तुरंत समाप्त हो जाएगी। तुरंत समाप्त भी नहीं होती, कई गुना भी नहीं बढ़ेगी, यह कम हो जाएगी, अडेप्टिबिलिटी कम हो जाएगी क्वेश्चन ना पूछने से। एक अज्ञात पार्सल बस स्टॉप पर लावारिस पड़ा है। एक एक्साइज कंट्रोल के रूप में आपको क्या लगता है सबसे अच्छी कार्रवाई क्या हो। तुरंत खोलना, अधिकारियों को सूचित करें, अनदेखा करें, तुरंत फेंक दें। तुरंत इन्फॉर्म द अथॉरिटी। आंसर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्टिकरण पक्षपात का उदाहरण क्या है। पुष्टिकरण पक्षपात जो होता है, कन्फर्मेशन बायस। देखिए ये सब पुराने क्वेश्चन हमने पहली चैप्टर में भी पढ़े हुए हैं। कन्फर्मेशन जो बायस होता है उसका पक्षपात का उदाहरण बताइए। अक्सर विचार बदलना, सभी पक्ष सुनना, केवल समर्थन करने वाले साक्ष्य को मानना, निजी राय को अनदेखा करना, कन्फर्मेशन बायस। तो जो कन्फर्म करे, है ना, उसको उसी साक्ष्य यानी उसी एविडेंस को मानना। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य के लिए एक वाक्य सुनना और तुरंत सही उत्तर चुनना आवश्यक है। किसी कार्य के लिए एक वाक्य सुनना और तुरंत सही उत्तर चुनना आवश्यक है ना। तो केवल प्रकीर्णात्मक स्मृति, है ना, एपिसोडिक मेमोरी, प्रत्युत्तरात्मक पैटर्न स्मृति यानी रिफ्लेक्सिव पैटर्न, तुरंत जवाब देना, केवल अर्थ मिलान, सिमेंटिक मैचिंग, और वास्तविक समय स्मरण और निर्णय, रियल टाइम रिकॉल एंड डिसीजन, है ना। आप तुरंत रियल टाइम में रिकॉल करिए, मतलब तुरंत के तुरंत होता है रियल टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंकिंग इज मोस्ट यूजफुल व्हेन डेटा इज। खंडीकरण यानी चंकिंग सबसे उपयोगी तब है जब डेटा पहले से ही छोटा होता है, जोर से दोहराया गया होता है, लंबा और
असंगठित होता है या यादृच्छिक प्रतीक होते हैं, है ना। चंकिंग यानी खंडनी, यानी कट पे आपको बहुत सारा डेटा है, अनऑर्गेनाइज्ड है, तो कटनी और छटनी, इसको बोलते हैं छटनी करना, है ना। आपको एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है, उसमें से आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प बनाना है, तो उसे चंकिंग कहा जाता है, खंडीकरण। तब उपयोगी होता है जब लंबा हो डाटा और असंगठित हो। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नागरिक जुर्माने पर नाराज है। एक एक्साइज कांस्टेबल के रूप में आपकी सबसे अच्छी लचीली प्रक्रिया क्या होती है ना। कल भी पढ़ा हमने फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स, फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रहा है। और एक नागरिक है जो एंग्री इकाई पे नागरिक जुर्माने पर, उन पर चिल्लाएं, फ्लेक्सिबल कहूँगा। उन्हें अशिष्टता से अनदेखा करें, ये भी अच्छा नहीं है। उनका जुर्माना बढ़ा दें, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा डी, और सुने और शांति से समझाएं, लिसन एंड एक्सप्लेन कामली। आंसर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक एक्साइज कांस्टेबल के लिए भविष्य सूचक दूरदर्शिता का उदाहरण है ना। आप कोई से कांस्टेबल, एक्साइज हो, पुलिस हो, है ना, आपके लिए प्रिडिक्टिव फोरसाइटनेस, मतलब आपने पहले से अनुमान लगा लिया और वो भी दूरदर्शी हो गए, भविष्य सूचक, है ना। तो ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी, प्रशिक्षण अभ्यास से बचना, आपातकाल में आदेशों की प्रतीक्षा या त्योहारों से पहले पुलिस की संख्या बढ़ाना। तो देखिए, पुलिस की संख्या, आपको पता है त्योहार आने वाला है, भीड़ होगी, है ना, तो उसके लिए पुलिस बल बढ़ा दिया जाए। तो ये डी आंसर, दिखने पे आंसर आपको दिख जा रहा होगा, है ना। तो इस टाइप के सवाल एमपी कांस्टेबल में भी पूछे जा रहे हैं, जो अभी एमपी कांस्टेबल चल रहा है, और ये 15 सितंबर की सभी शिफ्टों के सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूढ़िबद्धता यानी स्टीरियोटाइपिंग की समस्या क्या है। अब बच्चे, यदि रूढ़िबद्धता नहीं होता तो स्टीरियोटाइपिंग की समस्या ही आ सकता है। तो जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनके लिए समस्या कई बार हो जाती है। स्टीरियोटाइपिंग मतलब आपने किसी भी पक्ष के बारे में अपने मन में पहले से पूर्व धारणाएं बना ली, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग, है ना। जैसे चलिए एग्जाम्पल में नहीं जाते हैं, है ना। यह लोगों को गलत तरीके से सामान्य बनाता है, यह निर्णय को तर्कसंगत बनाता है, निष्पक्षता सुनिश्चित करता है, खुले दिमाग को प्रोत्साहित करता है। अब देखिए, ऐसा लग रहा है रूढ़िवादी सुना होगा आपने, तो ये क्या कह रहा है, रूढ़िवादी जो है उसकी क्या रूढ़िबद्धता है ना, आप लोग रूढ़िवादी होते हैं, उनकी क्या समस्या है। तो यह लोगों को गलत तरीके से सामान्य बनाता है ना, जो लोग हैं उनको रॉन्ग तरीके से जनरलाइज करने की कोशिश करता है ना। जैसे घेटो इसका एक एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर होगा ए, है ना। और बाकी ये देखिए, तीनों पॉजिटिव ऑप्शन है, जबकि इसमें नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव आंसर होगा, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नींद के घंटे घटते हैं और थकान बढ़ती है तो यह किस प्रकार का सहसंबंध है, कोरिलेशन बताइए। नींद के घंटे बढ़ते हैं तो थकान बढ़ती है, आप ज़्यादा सोते हैं तो ज़्यादा थकते हैं, यह कमजोर है संबंध है, सकारात्मक है सहसंबंध है, कोई सहसंबंध नहीं है, नकारात्मक, ऑफकोर्स नकारात्मक है। आप ज़्यादा सो रहे हैं और ज़्यादा थक रहे हैं तो इसके लिए नेगेटिव इफेक्ट है आपकी बॉडी पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अक्सर वैध माल के अंदर अवैध वस्तुएं छुपी हुई पाई जाती हैं तो आप क्या टेस्ट कर सकते हैं, है ना। जब इलीगल आइटम्स आर फाउंड हिडन इनसाइड द लीगल कार्गो ऑफन व्हाट कुड यू टेस्ट, ना। कुछ लीगल चीज़ आ रही है, उसके अंदर इलीगल छुपा है, उसको, उसमें आप क्या टेस्ट करेंगे। ड्राइवर नहीं चेक करें, लोग खुला परिवहन नकारात्मक अवॉइड है, पुलिस कार्गो चेक स्किप करती है ना, पुलिस स्किप कार्गो चेक, या तस्कर जो होते हैं यूज कंसाइनमेंट इनसाइड द लीगल कंसीलमेंट, ठीक है। तस्कर वैध माह, ये वैध होगा, वैध माह के अंदर छुपाकर तस्करी, वैध माल है ये, सॉरी थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, वैध माल के अंदर छुपाकर तस्करी करते हैं। आंसर डी विल बी करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक्साइज कांस्टेबल एक अपराधी का चेहरा याद करता है जिसे कुछ सप्ताह पहले देखा गया था, इसके लिए निम्न का उपयोग किया गया है, ठीक है। एक एक्साइज कांस्टेबल एक अपराधी का चेहरा याद करता है जिसे कुछ सप्ताह पहले देखा गया था, इसके लिए निम्न का उपयोग किया जाता है ना। तो इसका आंसर होगा लॉन्ग टर्म विजुअल। देखो विजुअल याद कर रहा है चेहरा तो विजुअल होगा, लॉन्ग है ना, कुछ सप्ताह पहले तो लॉन्ग टर्म होगा, तो आंसर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक एक्सरसाइज क्वेश्चन नए विचार कैसे विकसित कर सकता है, एक एक्सरसाइज क्वेश्चन फ्रेश आइडिया, ये सब पुराने पीवाई की नहीं पिछली शिफ्टों में आए हुए क्वेश्चन हैं, फिर रिपीट हो रहे हैं, देखिए ना। तो वह रिजेक्टिंग न्यू स्ट्रेटजी लर्न फ्रॉम डिफरेंट सिचुएशन, आंसर इसका होगा अलग अलग परिस्थितियों से सीखना, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्म विश्लेषण में एक व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करना चाहिए, है ना। ए सेल्फ एनालिसिस अभी इसी क्लास में पहले पूछा गया है ना पिछली शिफ्ट में। तो देखिए सेल्फ एनालिसिस एंड इंडिविजुअल शुड फोकस ऑन, सेल्फ एनालिसिस में व्यक्ति को विचारों की सामग्री के बजाय सोचने की प्रक्रिया है, गलतियों करने के डर है, केवल अतीत की सफलताओं को याद करता है दूसरों की राय। इसका आंसर होगा द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग रेदर देन द कंटेंट ऑफ थॉट, है ना। आंसर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशावाद मानसिक, जो आशावाद है, आशावाद जो है ऑप्टिमिज्म जो है वो इन्फ्लुएंस मेंटल टफनेस यानी मानसिक दृढ़ता को कैसे प्रभावित करता है। आप मेंटली कितने टफ हैं, है ना, उसमें आशावाद का क्या प्रभाव है। आशावाद अवास्तविक अपेक्षा उत्पन्न करता है जिससे हताशा होती है, नहीं। इसका आंसर होगा आशावाद व्यक्ति को प्रेरित रहने और कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोजने में मदद करता है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांस्टेबल के लिए संवेदी एकीकरण क्यों जरूरी है ना। वाई सेंसरी इंटीग्रेशन इंपोर्टेंट फॉर कांस्टेबल, है ना। सेंसरी देखिए फिर आ गया संवेदना तो आप जानते हैं तो दूसरों के प्रति दिखाती है, तो उसका इंटीग्रेशन यानी उसकी एकीकरण, है ना। हर संवेदन एकीकरण क्यों जरूरी है कांस्टेबल के लिए। आलस्य के लिए जरूरी है, बेहतर जागरूकता के लिए, केवल एक इंद्रिय का उपयोग या भावनात्मक चिंतन। ये ऑप्शन डायरेक्ट कट गया, ए और इसमें से इस वाले में से ऑप्शन होगा बी विल बी करेक्ट। बेटर अवेयरनेस, बेहतर जागरूकता के लिए उसको संवेदी होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नागरिक आपसे एक प्रश्न पूछता है जो आपको नहीं पता, एक एक्सरसाइज के रूप में आप क्या कौशल के रूप में आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं। गुस्सा कर, डांटे, स्वीकार करें और जांच का वादा करें, है ना। उसको स्वीकार करें कि हाँ हमें नहीं पता है और जांच का वादा कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक अनुसंधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख नैतिक चिंतन है ना। साइंटिफिक एथिकल कंसर्न पूछ रहा है ना, नैतिक चिंता क्या है। इसमें नैतिक चिंता क्या होगी बताइए। इसमें होगी पर नियंत्रित परिस्थितियों में प्रयोग करना, वैज्ञानिक लागत। इसका होगा परिकल्पना को उपयुक्त करने के लिए डेटा में हेरफेर करना, मैनिपुलेटिंग द डेटा फॉर फिट। आपकी जो हाइपोथेसिस है उसको सही करने के लिए कुछ भी मैनिपुलेट कर देना, डाटा को ऊपर नीचे कर देना, आंसर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाना बनाते समय अगर आपका हाथ बुरी तरह जल जाए तो आप क्या करेंगे, है ना। क्या करेंगे, अपने हाथों को ठंडे पानी में तब तक डुबाएंगे जब तक जलन खत्म ना हो जाए, यही सुटेबल आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैटर्न में बदलाव मदद करता है कल की शिफ्ट में, है ना। जो कल 13 तारीख की शिफ्ट होता है उसमें आप जाके देखेंगे सेम रिपीट क्वेश्चन है, पैटर्न में बदलाव हेल्प, है ना। उसका उदाहरण पूछा था वहाँ पे, है ना। तो ये क्या करता है पैटर्न में जो बदलाव है वो हमेशा नए तरीका अपनाना, समस्याओं का अलग हल निकालना या नए विचार देखिए रचनात्मक सोच से बचना तो होगा नहीं, तो समस्याओं का अलग हल निकालना, बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए फिर इसी 15 तारीख की जो उससे पहले वाली जो शिफ्ट है ना, ये दोनों शिफ्टों का पूरी 2 शिफ्टों का निचोड़ है। इससे पहले वाली शिफ्ट में फिर खंडीकरण चंकिंग आया, स्मृति कैसे मदद करता है। जो चंकिंग स्मृति होती है ना, चंकिंग मेमोरी कैसे हेल्प करती है, मेमोरी में चंकिंग कैसे हेल्प करती है। पुराना डेटा हटा देता है, भाषण तेज करता है, विषय बदल देता है, जानकारी को छोटे भागों में विभाजित करता है। ऑफकोर्स जानकारी को छोटे भागों, इसको कट पेस्ट ऐसे छोटे भागों में विभाजित, आंसर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कार्य को मानसिक अवरोधन यानी मेंटल इनहिबिशन आवश्यक है। ये भी कल की शिफ्ट में आया है, मेंटल इनहिबिशन क्या होता है, आवश्यक है ना। ये क्या करता है स्पीकिंग लाउडली, टाइपिंग अबाउट, काउंटिंग फिर, इग्नोरिंग डिस्ट्रैक्शन, है ना। मानसिक अवरोधन आवश्यक क्यों है, क्योंकि ये ध्यान भटकने से बचना, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुकबंदी यानी राइम्स जो होती हैं, तुकबंदी इजी टू रिमेंबर क्यों होती है। तुकबंदी याद रखना आसान क्यों होता है, क्योंकि उनमें लय होती है, वे कठिन होते हैं, असंबंधित तो लंबे होते हैं। ऑफकोर्स उनमें लय होती है ना, लय याद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना यदि 1.5 दिन में 1.5 अंडा देती है तो 6 मुर्गियां 6 दिन में कितने अंडे देंगी। 36, 6, 24, 12। इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे, है ना। और कुछ टाइम के बाद मैं इसको कमेंट में पिन कर दूंगा तो आप वहाँ से
देख लीजिए। आगे चलते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल एज ऑलवेज लिसनिंग के लिए हमारे, है ना। और इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को कप्पा क्लासेस 10 को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।